Good morning student. Today in the part 7 of standard 11 unit 12 organic chemistry we are going to study about the remaining isomerism, tautomerism and metamerism. Actually student हमने tautomerism के बारे में थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पर फिर भी आज हम फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं और फिर चालू करते हैं आज का लेक्चर। सो टॉटोमेरिज्म क्यों होता है, और सबसे पहले मैंने एग्जांपल से बताया था कि वो इक्विलिब्रियम में होता है। सो द टॉटोमेरिज्म इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम। वो क्यों डिफरेंट होते हैं अरेंजमेंट ऑफ द एटम? बिकॉज इट अराइज due to transfer of hydrogen atom, due to the transfer of hydrogen atom। तो इसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में होते हैं एंड दे आर form in the dynamic equilibrium with each other, और उसकी वजह से are directly interconvertible वो इंटरकन्वर्टेबल भी होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी ऑर्डिनरी कंडीशन में अंदर कोई स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर हो, नॉर्मल प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो भी वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। और इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म को हम कहते हैं कीटो फॉर्म और एक फॉर्म को हम कहते हैं एनॉल फॉर्म। सो एनॉल एंड कीटो दो फॉर्म होते हैं उसके। तो कौन कौन से जैसे कंपाउंड्स हैव कीटोन ग्रुप, कीटो मतलब आपको समझ में आ ही रहा है, द कंपाउंड्स व्हिच हैव द कीटोन ग्रुप दैट इज नोन एज द कीटो फॉर्म। तो उसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ये है कंपाउंड, तो जिसे हम कह सकते हैं उसका कीटो फॉर्म। एग्जाम्पल ले, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स आपको? यस। तो ये हुआ आपका कीटो फॉर्म। यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे कीटो फॉर्म। और एनॉल फॉर्म अगर हमें लेना है तो एनॉल फॉर्म में हमारे पास में होता है possess double bond and OH group both and they are on the same carbon या adjacent carbon। possess double bond and OH group both with joined with same कार्बन, दोनों सेम कार्बन के साथ में अटैच है, उसे हम इनॉल फॉर्म कहते हैं। सो सपोज यहाँ लेते हैं हम इस तरह के अगर है हमारे पास में कि यहाँ आप देख सकते हो, तो इसे हम कहते हैं इनॉल फॉर्म।
COH ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, तो वो दोनों साथ साथ में है। अगर इसका भी एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ एनॉल फॉर्म के लिए। तो CH डबल बॉन्ड COH CH3, जो ये एग्जाम्पल को हम कहते हैं इनॉल फॉर्म। सो अगर प्रोप 1 ऑन टू ऑल एग्जाम्पल में प्रोप 1 ऑन टू ऑल, तो उसे हम कह सकते हैं इनॉल फॉर्म। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट, टोटेमरिज्म क्यों अकर होता है? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम की वजह से, और वो दोनों इंटरली कन्वर्टेबल होता है और इसीलिए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं, जिसे हम कोई भी नॉर्मल कंडीशन में भी उसको इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं। दैट इज फॉर द टेट्रामेरिज्म। नाउ वी गो विद द मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्यों अकर होता है स्टूडेंट्स? जो अनइक्वल distribution of substituent आप पहले डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जाम्पल लेंगे तो हम अपने आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन either side of फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की दो साइड में अनइक्वल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारा मेटामेरिज्म शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी उसकी फॉर्मूला तो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखी है, सिर्फ उसको नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों बाजू चेंज करते हो आप। तो हम लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कार्बन लिया, और सेकेंड कार्बन पे हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप रख रहे हैं, कीटोन ग्रुप रखते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक बाजू में एक ही कार्बन आया है और फंक्शनल ग्रुप की दूसरी बाजू में 3 कार्बन आया हुआ है। तो ये हुआ आपका मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल। अब उसी को अगर आप दूसरी तरह से, इसका आइसोमर कौन सा हुआ, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है सेकेंड पोजीशन पे, उसको आप ट्रांसफर करो थर्ड पोजीशन पे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप ले आओ आपका कीटोन ग्रुप। सो यहाँ हो गया आपका तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, वो हम कह सकते हैं। पेंट 3 ऑन एंड पेंट 2 ऑन, ये दोनों एक दूसरे के मेटामेरिज्म शो करते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ये दोनों टोटेमरिज्म और मेटामेरिज्म के बारे में? तो अभी हम आगे अगर आप बोलो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जाते हैं। So students, now we are going to study about the stereoisomerism. Stereoisomerism का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोथ सेम होता है, बट उसका अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट वे में किया हुआ है, कि इसीलिए उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कहीं पर फंक्शनल ग्रुप जो है उसके साथ में आपने अरेंजमेंट उसको डिफर कर दिया, so that's why it is known as the stereoisomerism. So today
in that stereoisomerism we are going to study about the geometrical isomerism. और geometrical isomerism two types के होते हैं, cis isomers and trans isomers. So what is the definition of stereoisomerism? The compound having molecular formula and structural formula both are same, but they are differ in arrangement of group or group of एटम. इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट वे में की हुई होती है, इसीलिए उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो नाउ इन दैट स्टीरियो आइसोमेरिज्म वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री? सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है बट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. व्हाई द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट? बिकॉज एज आई सेड द डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट, इसीलिए यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज डिफर हो जाती है. सो वी कैन राइट द डेफिनेशन फॉर दिस. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम but properties are different due to arrangement or difference in the arrangement of the same atom. Due to arrangement or attachment of the same atom is differ. उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज फर्क हो जाती है. और इसे अगर हम लेते हैं तो प्रॉपर्टीज में सीस और ट्रांस दो मैंने टाइप आपको बताई. तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या फर्क हो जाएगा, दैट ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू. जैसे स्टेबिलिटी है वो डिफर हो जाएगी उसकी, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, पोलैरिटी है, सॉल्युबिलिटी है, वो चेंज हो जाता है. सो वी टेक द एग्जांपल ऑफ सीस एंड ट्रांस. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सीस एंड ट्रांस. So ये मैंने एग्जाम्पल ड्रॉ किया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? सिस आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? वेरी गुड. यहाँ आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के कार्बन की दोनों बाजू में सेम साइड में कोई एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच है जो दोनों सेम है. सेम में यहाँ पर आप देख सकते हो कि डबल बॉन्डेड कार्बन की दूसरी साइड में जो ग्रुप ऑफ एटम अटैच है वो भी सेम है. तो सिस आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है वन पेयर ऑफ सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम और group of atom attached on same side of double bond. On same
side of double bond, तो जिसे हम सिस टाइप ऑफ आइसोमर्स कहेंगे। अब ट्रांस का एग्जांपल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ट्रांस आइसोमर से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मैंने देखो आपको यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों बाजू में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप ऑफ एटम है और बाकी के दो ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग है, और यहाँ मैंने दो ग्रुप ऑफ एटम ही लिए हैं पर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में बताया है। सो नाउ फ्रॉम दिस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांस आइसोमरिज्म? In trans isomerism, at least one pair of same group of atom are on opposite side of डबल बॉन्ड, जिसे हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांस आइसोमरिज्म एंड सिस आइसोमरिज्म में दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी फर्क होती है, तो वो किस तरह से उसमें क्या स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। सो इफ वी थिंक द स्टेबिलिटी, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो स्टेबिलिटी, सो स्टेबिलिटी सीस और ट्रांस में से हम देखते हैं तो सीस की स्टेबिलिटी लेस देन ट्रांस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप जो है वो सेम है, इसीलिए यहाँ पर रिपल्सन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सीस की स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू ट्रांस इट इज लेस स्टेबल। आप पोलैरिटी की बात करें, इससे ऑपोजिट रहेगा। सो पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी, सो सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस, सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस। ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि किसके बेस में यहाँ पर हम सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर को डिराइव करेंगे। तो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में सेम ग्रुप है तो उसे हम कहते हैं ट्रांस, और डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं सिस आइसोमर। Now in tomorrow's class we are going to study about the displacement of electron की वजह से जो भी इफेक्ट क्लियर होती है, वो इफेक्ट क्रिएट होते हैं उसे हम पढ़ेंगे ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सो आज हमने पढ़ा टोटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल और उसके साथ में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सो स्टूडेंट्स, go for practicing and just study well.